नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। इस सिस्टम में जिंदगी का मोल नहीं, ना नियम है ना कायदे हैं। और यकीन मानिए, इस कोरोना काल ने इस स्याह सच को, इस बदरंग सिस्टम को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। और इस बेपरवाह सिस्टम की भेंट चढ़ गए सुल्तानपुर के एक शिक्षक सुरेश तिवारी। सुरेश बच्चों को पढ़ाते थे ताकि वो हर इम्तिहान में पास हों, आगे बढ़े, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पाठ रटने वालों ने ही उनको हरा दिया। सुरेश की पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगी थी, लेकिन सुरेश की तबीयत ठीक नहीं थी। दरअसल उन्हें कई दिनों से तेज बुखार था, बदन भी दर्द से बहुत टूट रहा था। उन्होंने कई बार गुहार लगाई कि ऐसी हालत में उनकी चुनाव में ड्यूटी ना लगाई जाए, लेकिन इसके बावजूद बीमार सुरेश तिवारी को चुनाव में पीठासीन अधिकारी के तौर पर भेज दिया जाता है। उनकी ड्यूटी उनको दे दी जाती है और वहां जब वो पहुंचते हैं तो उनकी हालत बिगड़ गई। शिक्षक सुरेश का क्या हाल था वहां, सुनिए। कोरोना से पीड़ित है, उनकी ड्यूटी काटी जाए, उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन अमल में नहीं लाए। हमारा पीठासीन अधिकारी सुरेश चंद्र तिवारी प्रतापपुर कमैचा ब्लॉक पे गया, वहाँ से अपना बक्सा और सारे स्टेशनरी जो है, बैलेट पेपर ये सब लिया। उसके बाद वहाँ आरओ और सेक्टर मजिस्ट्रेट से उसने अपनी गुहार लगाई कि मेरी तबीयत बहुत गंभीर है, मैं ड्यूटी करने में असमर्थ हूँ, लेकिन किसी ने सुना नहीं। रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, अंततः वह विवश होकर ड्यूटी करने में मजबूर हुआ। ड्यूटी करते हुए बेहोश हो गया। और वहीं ग्राम प्रत्याशी लोग, जो ग्राम प्रधान के चुनाव लड़े प्रत्याशी, ऐसे लोग जो है उनको लाए चांदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। वहाँ डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल को रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में आकस्मिक सेवा में उनको एडमिट किया गया। अत्यधिक गंभीर होने के नाते यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं था। ये जो है रात में एक्सपायर कर गए सुबह। तो सुना आपने, सुरेश ने कई पत्र भी लिखे थे कि कैसे भी उनको ड्यूटी ना भेजा जाए, उनकी ड्यूटी हटाई जाए, लेकिन इसे बहाना बता दिया गया और जबरन उन्हें चुनाव में भेज दिया गया। तो ऐसे में नौकरी जाने का एक तरफ डर था, तो एफआईआर होने का खतरा भी सुरेश को लग रहा था। तो सुरेश ड्यूटी पर तो चले गए, लेकिन कभी घर ना लौटने के लिए। अब घर पर परिजनों का हाल बेहाल है। पत्र के माध्यम से अवगत कराया। पत्र जो दिया जाता है, हम पत्र की कोई रिसीविंग नहीं होती है। पत्र जो है मर्जी पे देते हैं, उनकी मर्जी हुई तो काट दिए, नहीं तो पत्र ऐसे कूड़े में फेंक दिया गया। तो पत्र दिया गया, यहाँ तो सेक्टर मजिस्ट्रेट से गिड़गिड़ाया रात दिन। अब उसके तीन बेटियाँ, एक बीएससी कर रही है, छोटे बच्चे हैं। 3 बच्चियों को कौन पूछेगा बताइए। उनका भी एक भाई पहले ख़त्म हो गया था, उनसे छोटा भाई था। तो अधिकारियों की मर्जी से यहाँ रहम मिलती है। इस महामारी के दौर में भी यही मर्जी चलती है। ना कोई कोविड टेस्ट हुआ, ना सुनवाई हुई, और सिर्फ सुरेश ही नहीं, इस मनमर्जी और चुनावी जिद की भेंट दीपक प्रजापति भी चढ़े और कई और लोग भी चढ़े। उसके बाद ऐसे ही एक केस और है। दीपक प्रजापति एक अखंड नगर में ड्यूटी कर रहा था। वो 12 तारीख को ट्रेनिंग पे गया, ट्रेनिंग से वहीं संक्रमित हो गया। कल जो है उसका देहांत हुआ। और एक सफाई कर्मी खत्म हो गया। सैकड़ों लोग कोरोना से पीड़ित हैं, जिनकी ड्यूटी अमेठी लगा दी गई। बताइए, एक ड्यूटी यहाँ करके आ रहे हैं, एक ड्यूटी अमेठी जाए 70 किलोमीटर। बताइए, मशीन थोड़े हो गए हैं। शिक्षक हैं, सब सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना चाहिए। यहाँ कुंभ जैसा मेला लगाता है प्रशिक्षण में। भीड़ जहाँ होती है, जहाँ मतपेटी बढ़ती है, जहाँ वितरण होता है, पार्टियाँ जवाना होती है, वहाँ भीड़ की इतना जो है त्राहिमाम रहती है, भागम भाग रहता है। उसमें जो है कोरोना नहीं होगा तो और क्या होगा बताएं। ये हमारा जो है कुंभ चल रहा है। लेकिन जरा हद भी देखिए कि कैसे सुरेश की मौत के बाद भी डीएम साहब को उसकी फरियाद अतिशयोक्ति ही लग रही है। नहीं बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमित थे और बड़ा गिड़गिड़ा रहे थे वो कि अपनी छुट्टी कुछ। अतिशयोक्ति युक्त भाषा है। आप देखे होंगे निर्वाचन के दिन लगभग हर कर्मचारी कोशिश करता है कि ड्यूटी काट दी जाए, और ये है कि यदि किसी ने भविष्य देखा होता तो अवश्य ऐसा काट दिया गया होता, परंतु चूँकि हर कोई ये करता है, जिसके पास कोई सर्टिफिकेट था उनको काट दिया गया था। अब किस ब्लॉक से, अब इसमें किसको उन्होंने आवेदन किया, क्योंकि यहाँ पर एक मेडिकल बोर्ड भी बनाया गया था विकास भवन में, उनके सामने भी लोग प्रस्तुत हुए थे और जिनका मेडिकल बोर्ड ने सही पाया था उनकी ड्यूटी काट दी गई थी। तो सुना आपने, ऐसे केसेस भी बहाने लगते हैं और लोग जान गंवा देते हैं।
तो बस दुख है कहकर या मुआवजे का मरहम भर लगा दिया जाता है। और यहाँ भी सुरेश की मौत पर बस यही हुआ। ये प्रकरण ये है, इनको अराउंड दोपहर पीठासीन अधिकारी थे, इनको दोपहर में इनकी तबीयत खराब हुई तो इनको रिप्लेस किया गया था, हॉस्पिटल में भर्ती थे। नेक्स्ट डे इनकी दुखद मृत्यु हो गई। इस विषय में माननीय निर्वाचन आयोग से उनके फैमिली को अनुग्रह धनराशि देने के लिए पत्राचार किया गया है। बहुत शीघ्र उनको राशि मिल जाएगी। और साथ ही बेसिक शिक्षा अधिकारी को कहा गया है कि उनके परिवार में से किसी को अनुकंपा पे नौकरी भी दी जाए। ठीक है साहब, आप मुआवजा तो दे देंगे, लेकिन क्या सुरेश की मौत का जिम्मेदार कौन है ये बता पाएंगे? क्या ये बता पाएंगे कि इस हालत में भी चुनाव में भेजे जा रहे कर्मियों का कोविड टेस्ट क्यों नहीं करवाया जा रहा है? क्योंकि ये मसला सिर्फ सुरेश या दीपक प्रजापति से नहीं जुड़ा है, बल्कि उनके साथ आपने कई लोगों की जान को खतरे में डाला है। तो आपको जवाब देना पड़ेगा, यूपी तक आपसे जवाब लेगा।